हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोरी? रोमन एम्पायर के समय में एम्फोरी किसे कहा जाता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। अ टाइप ऑफ आर्मी, अ टाइप ऑफ कंटेनर, अ टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ टाइप ऑफ कंटेनर। एम्फोरी एक टाइप का कंटेनर हुआ करता था जो रोमन एम्पायर के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। ऑलिव ऑयल, वाइन, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लैटिन टर्म इज। जो अगस्टस थे रोमन एम्पायर के लीडिंग सिटीजन जो थे उनको लैटिन टर्म में क्या कहा जाता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। बेसिलियस, दूसरा ऑप्शन है डोमिनस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिप, और चौथा ऑप्शन है रेस गेस्टी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर वाज। इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से? इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि उस एम्परर का नाम बताइए जिसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया था अपने एम्पायर में। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है अगस्टस, तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटाइन, चौथा ऑप्शन है नेरो। तो सही आंसर क्या होगा? जिस एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया था रोमन एम्पायर के समय में, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन रूलर वॉज कंसिडर्ड एज द लीडिंग सिटीजन ओनली टू शो दैट ही वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ऐसा कौन सा रोमन रूलर था जिसने अपने आप को केवल लीडिंग सिटीजन के रूप में दिखाया था? उसने क्या बोला था कि मैं एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूं। ये चार ऑप्शन है आपके पास, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, गैलिनियस, टिब्रियस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्टस। अगस्टस ही वो रूलर था जिसने अपने आप को एक लीडिंग सिटीजन के रूप में दिखाया था। उसने ये कहा था, ही वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन एम्पायर गॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन फ्रॉम द सिटी ऑफ। रोमन एम्पायर के समय में सबसे उच्चतम किस्म की जो वाइन हुआ करती थी वो किस शहर से आती थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, बाइजेक्यूमा, कैंपेनिया, नेपलिस, या सिसली। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंपेनिया। कैंपेनिया ही वही जगह थी जहां से रोमन एम्पायर के लिए बेस्ट वाइन आती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियनिटी बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इन विच ईयर। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि क्रिश्चियनिटी किस वर्ष में स्टेट रिलीजन बन गया था रोमन एम्पायर का? ये चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, या फोर्थ सेंचुरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी में ही क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन चुका था रोमन एम्पायर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन सिल्वर कॉइन नोन एज द दिनारियस वेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। रोमन एम्पायर के समय में जो सिल्वर कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे दिनारियस, उसका वजन कितना होता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, और फिफ्थ ऑप्शन है 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन ग्रीक विच लैंग्वेज यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ग्रीक भाषा के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी भाषा थी जो रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल की जाती थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, चाइनीज, दूसरा ऑप्शन है मायन, तीसरा ऑप्शन है लैटिन, और चौथा ऑप्शन है तर्किश। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटिन। ग्रीक के अलावा लैटिन भाषा को इस्तेमाल किया जाता था रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो रोमन एम्पायर की बाउंड्री को डिफाइन करता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, मेकॉन्ग रिवर, रिहाइन रिवर, आमूर रिवर, यांगतेज रिवर। और आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिहाइन रिवर। यही वो रिवर थी जो रोमन एम्पायर की बाउंड्री को डिफाइन करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड स्पेक्टाकुलर हैपेंड फॉर एट लीस्ट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से? जो रोमन की अर्बन लाइफ थी, शहरी जो जीवन था, उसमें जो लोग मनोरंजन करते थे जिसको हम स्पेक्टाकुलर बोलते थे, वो कितने समय के लिए चलता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 150 डेज, दूसरा ऑप्शन है 160 डेज, तीसरा ऑप्शन है 167 डेज, और चौथा ऑप्शन है 176 डेज। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 176 डेज।
तो जो शहरी इलाकों में, रोमन के शहरी इलाकों में जो एंटरटेनमेंट हुआ करता था, एक स्पेक्टाकुलर बोलते थे, और वो चलता कितने दिन के लिए था? वो चलता था 176 डेज के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट एगस्टाइन वॉज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ। जो सेंट एगस्टाइन थे वो किस जगह के बिशप थे? ये चार ऑप्शन है आपके पास। अनाबा, दूसरा ऑप्शन है अल्जीरिया, तीसरा ऑप्शन है हिप्पो, या चौथा ऑप्शन है नुमिडिया। और सही आंसर क्या होगा आपका? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पो। जो सेंट अगस्टाइन थे ये बिशप थे हिप्पो नाम की जगह के, जो कि कहां पे था? नॉर्थ अफ्रीका में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमन एम्परर हु कंसोलिडेट द राइज ऑफ प्रोविंशियल अपर क्लास सो एज टू एक्सक्लूड द सीनेटर फ्रॉम द मिलिट्री कमांड वाज। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अगस्टस, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटाइन, तीसरा ऑप्शन है गैलिनियस, या चौथा ऑप्शन है टिब्रियस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैलिनियस। गैलिनियस ही वो राजा थे जिन्होंने अलग किया था सेनेटर्स को मिलिट्री कमांड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो रोम शहर था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। नाइल, दूसरा ऑप्शन है टिबर, तीसरा ऑप्शन है सतलुज, चौथा ऑप्शन है थेम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिबर। टिबर नदी के किनारे ही रोम शहर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रियल पावर वेस्टेड इन द सीनेट। इनमें से कौन सा ऐसा रोमन एम्पायर का जो सिस्टम था जिसके तहत जो असली पावर थी वो किसके हाथ में थी? सीनेट के हाथ में थी। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, दूसरा ऑप्शन है रिपब्लिकन, तीसरा ऑप्शन है माओइस्ट, या चौथा ऑप्शन है मार्क्सिस्ट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपब्लिकन। रिपब्लिकन के तहत ही जो सारी की सारी जो पावर थी रोमन एम्पायर के पास, वो ऐसा सिस्टम बना रखा था कि वो सारी पावर किसके हाथ में होगी? सीनेट के हाथ में होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीजन ऑफ इस्लाम एरोज ड्यूरिंग विच सेंचुरी। जो इस्लाम धर्म था वो किस सेंचुरी में उजागृत हुआ था, किस सेंचुरी में आया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 5th सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है 8th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है 6th सेंचुरी, चौथा ऑप्शन है 7th सेंचुरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में ही जो इस्लाम धर्म है वो उभर कर सामने आया था। और इस्लाम धर्म लेके कौन आया था? ये लेके आए थे प्रॉफेट मोहम्मद। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंचुरी रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाफ। वो कौन सा समय था जब रोमन एम्पायर दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न हाउस में? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 5th सेंचुरी में, दूसरा ऑप्शन 4th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन 6th सेंचुरी, या चौथा ऑप्शन 7th सेंचुरी। तो सही आंसर क्या है आपका? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में ही रोमन एम्पायर दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाउस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्ट्रोगोथ स्टैब्लिश देयर किंगडम इन इटली इन द ईयर ऑफ। जो ऑस्ट्रोगोथ थे उन्होंने इटली में कौन से साल में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था, अपना राजपाट स्टैब्लिश किया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 493 सीई, दूसरा ऑप्शन है 494, तीसरा ऑप्शन है 495, चौथा ऑप्शन है 475। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 493 सीई। इसी समय में ऑस्ट्रोगोथ ने अपना किंगडम इटली में स्टैब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आई होप जिसने भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखा है वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करे, और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।